हाय, मेरा नाम है प्रियांशु। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल ये सब नहीं बताऊँगा कि जीडीएस फॉर्म का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फिल करने का क्या होता है, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए यूट्यूब पर आपको काफ़ी सारी वीडियोज़ मिल जाएगी। सो तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन पर्पज़ क्या है? मेन पर्पस मेरा ये है कि मैं आपको ये बताऊं जो कि आपको मोस्टली लोग नहीं बताते जब आप फॉर्म फिल करते हो। लाइक जब आप मान लो साइबर कैफ़े पे गए और आपने वहाँ पर उनसे पूछा कि जीडीएस की वैकेंसी जो निकली है मुझे उसका फॉर्म भरना है, एंड देन आप उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हो, लाइक उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, है ना। फिर आप घर आते हो एंड देन आप यूट्यूब पर चेकआउट करते हो कि फॉर्म फिल कैसे करते हैं, लाइक आप देखते हो। और कुछ लोग तो घर से भी भर देते हैं एंड कुछ लोग साइबर कैफ़े से भरते हैं। तो जब आप देखते हो यूट्यूब पे वीडियोस तो वो आपको प्रोसीजर बताते हैं कि ये आपको फिल करना होता है इस तरह से। तो वहाँ पर आपको एक चीज़ पता चलती है वीडियो देखने के बाद कि आपको फॉर्म फिल करने के वक्त पे आपको वहाँ पर कुछ जगह को सिलेक्ट करना पड़ता है, मतलब उनको प्रेफरेंस पर रखना पड़ता है कि कौन सी जगह पर आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। लाइक एक गांव है, उसमें बीपीएम या फिर एबीपीएम या फिर डाक सेवक की पोस्ट वैकेंट होगी, है ना। या तो एक होगी या तीनों होगी। तो वो आपको चूज़ करना है कि आप कौन से गांव के लिए किस पोस्ट पर सिलेक्ट कर रहे हो। लाइक बट जब आप फॉर्म भरते हो तो वहाँ पर आप जगह सिलेक्ट करते हो कि मुझे ये जगह सबसे ऊपर रखनी है, फिर उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, एंड देन आप आखिर में फॉर्म कंप्लीट कर देते हो एंड देन डन, है ना। ये सबकी प्रोसीजर होती है, सब लोग यही करते हैं। बट जो मेन फैक्टर है यहाँ पर इस पॉइंट में वो ये है कि आप कैसे सिलेक्ट कर रहे हो जगह, और उस जगह पे कैसा क्या रहता है। कहने का मतलब ये है कि जब मैंने अपने टाइम पे फॉर्म भरा था तो मुझे नहीं पता था कि कैसे क्या फिल करना होता है। मैंने यूट्यूब पे बस एक प्रोसीजर देखी थी एंड देन मैंने और एक मेरे फ्रेंड ने मिलके हमने सबसे पहले ये देखा कि कौन सी जगह पर वैकेंसीज खाली है और वो जगह मेरे घर से कितने दूर है। यानी कि मैं जहाँ पर रहता हूँ, मैंने सबसे पहले तो उस जगह का डिवीज़न चूज़ किया कि हाँ, जैसे मेरा इंदौर मोहसिल डिवीज़न था तो मैंने वो चूज़ किया था। बट उस डिवीज़न में भी कौन सा गांव जो है वो मेरे पास में है, मेरे घर के पास में है। मेन आपको ये चीज़ देखनी है। तो सबसे पहले इस क्राइटेरिया पे हमने सबसे पहले कुछ गाँव हम सिलेक्ट किए, लाइक कि ये मेरे घर से 25 किलोमीटर दूर है, 20 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर दूर है। उस हिसाब से हमने प्रेफरेंस सेट कर ली। बट मैंने एक चीज़ क्लियर रखी थी कि मुझे अगर चूज़ करनी तो मैं एक ही पोस्ट पे सारी जो है वही गांव चूज़ करूँगा जिसमें वो पोस्ट खाली रहेगी। लाइक मैंने सोचा था मैं बीपीएम की ही पोस्ट चूज़ करूँगा, तो मैंने जितने भी गांव को प्रेफरेंस में रखा हूँ सब में से एक ही पोस्ट चूज़ की एंड दैट इज़ बीपीएम। बट प्रॉब्लम कहाँ आई? देखिए, प्रॉब्लम तब आती है जब आप ये सब चूज़ कर लेते हो, बट जब आपको वैकेंसी आपने फिल कर भी दी और आपको वो मिल भी गई हो जगह, बट जब आप ज्वाइन होते हो तब आपको पता चलता है कि यार इस जगह पे तो काम बहुत है। यानी कि यहाँ तो दिन की बहुत सारी डाक आ रही है आपके पास मतलब आपका जो मिनिमम टाइम जो होता है ना जीटीएस का, दैट इज़ 10 to 2, मतलब 4 घंटे का काम है। बट आप जिस जगह पर गए हो वहाँ पर उस जगह की डाक कितनी आ रही है, अगर 100-150 डाक या फिर 50-60 भी डाक आ जाए और अगर आपके पास ए बीपीएम नहीं हो आपका, सो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है एज अ बीपीएम वहाँ काम करना। आपको डबल ड्यूटी करना पड़ता है, यानी कि खाते वगैरह भी खोलना है, साथ में डाक भी बांटनी, लिस्ट भी मैनेज करनी है एंड ऑल। और आजकल तो IT 2.0 जब से लॉन्च हुआ है उसके बाद ड्रीम 2.0, तो उसके बाद से काम और थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। मतलब आपको जो है डिवाइस से काफ़ी काम करना पड़ता है, लाइक अटेंडेंस भी लगाना होता है और डीएसएस से भी डाक बांटनी पड़ती है ना, डोर स्टेप सर्विसेज से। इस हिसाब से देखा जाए तो आपका काम जो है काफ़ी हैवी हो जाता है एक पर्टिकुलर जगह पे। उस हिसाब से आप जब देखते हो तो आपको लगता है यार मैंने इस जगह को चूज़ ही क्यों किया, भले ही वो मेरे घर से पास में है, बट आपको पता चलता है यार यहाँ तो काम बहुत है। उस सिनेरियो में आपको थोड़ा सा रिग्रेट होता है ना। एंड आफ्टर सम टाइम यू विल मैनेज योर टाइम। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप जीडीएस की जॉब कर रहे हो, सो एज अ पार्ट टाइम अगर आप चाहते हो तो आपको उस हिसाब से उतना काम मिलना चाहिए ताकि आप वो काम उस टाइम पे ख़त्म कर सको एंड देन यू विल स्टार्ट योर प्रिपरेशन जो भी आप कर रहे हो, है ना। आप अपनी वापस से स्टडी पे फोकस कर सकते हो। बट अगर काम ज़्यादा होगा तो आप दिन भर काम ही करते रहोगे तो पढ़ाई कब करोगे, है ना। आप ऐसा तो है नहीं कि पूरे दिन भर ही आप ये जीडीएस का ही काम करना चाहते हो, नहीं, मुझे पता है। बट द प्रॉब्लम तब आ जाती है जब आप ऐसी जगह पे फंस जाते हो। और मैं तो आपको कहूँगा आप मोस्टली, ये मेरा जस्ट सजेशन है, आप चाहो तो इसको
मेरा ओपिनियन है, कहने का मतलब है कि आप जो है मोस्टली टाइम कोशिश करो कि बीपीएम की पोस्ट चूज़ करो, क्योंकि प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जब आप ए बीपीएम या फिर डार्क सेवक की पोस्ट चूज़ करते हो ना, और अगर आपको वो मिल जाती है, सर प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, बस हैक्टिक तब हो जाता है जब आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाता है एज ए बीपीएम। बीपीएम को ट्रांसफ़र नहीं मिलता है ज़्यादातर, ए बीपीएम को कहीं भी अटैच कर दिया जाता है। अगर देखा जाए तो अगर कहीं बीपीएम नहीं आया हो तो ए बीपीएम को वहाँ पर अटैच कर दिया जाता है, बट बीपीएम के साथ ऐसा नहीं होता है, ए बीपीएम के साथ ही लगभग होता है। और इसके लिए मैं एक अलग से एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा जिसमें मैं आपको पूरी बीपीएम और ए बीपीएम की पूरी एग्जैक्ट काम क्या होता है, कैसा होता है, ये सब मैं उसको उसमें अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, है ना। तो वही मेरा कहने का मतलब यही था एट दी एंड, कि आप ऐसी जगह सिलेक्ट करो जहाँ पर काम थोड़ा कम हो, आपके घर से थोड़ी दूर हो चल जाएगी, बट आपको वहाँ पर देखना है कि काम कैसा है, कितना चल रहा है, मतलब वहाँ की डाक कितनी आती है मेन, और वहाँ पर कस्टमर्स कैसे हैं, है ना, गांव का माहौल कैसा है, थोड़ा ये सब देखना। कहने का मतलब ये है कि आप ऐसा नहीं कि सारे गांव में जा के देखें, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप बस काम देख लीजिए, लाइक वहाँ की डाक कितनी आती है, वहाँ के आसपास किसी पोस्ट ऑफिस में जाके पूछ लीजिए कि यहाँ पर जिस बीओ में आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की डाक कितनी आती है, एंड देन वहाँ का काम कैसा है, उस हिसाब से आप पता कर लीजिए कि यार यहाँ का काम मैनेजेबल है। कहीं का अगर ज़्यादा काम हो तो आप कोशिश कीजिए कि उसको प्रेफरेंस में नीचे ही रखें, जहाँ पर थोड़ा कम काम है उसको थोड़ा ऊपर रखिए प्रेफरेंस में, भले ही वो जगह घर से थोड़ी दूर हो चल जाएगा, बट आपका जो है काम बन जाएगा। और 20 तारीख को वैकेंसीज ओपन होने वाली है, सो आप उससे पहले आपके पास थोड़ा टाइम रहेगा, तो आप ये सब चीज़ें देख लीजिए, है ना। सो अगर मुझे लगता है मैंने आपको काफ़ी बोर कर दिया है, तो एट द एंड मैं यहाँ पर अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा। अगर वीडियो क्वालिटी या फिर ऑडियो में थोड़ी कुछ दिक्कत आ रही है तो मैं उसके लिए सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि अभी इतना बजट नहीं है, थोड़ा कम है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो थैंक यू, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरह की वीडियोज़ और चाहिए, तो मैं उस पर बनाऊँगा। ओके, थैंक यू।